एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर नंबर 6A। तो इस लेसन में हम तजुर्बात के ज़रिए हवा की मौजूदगी मालूम करेंगे। इसके साथ साथ हवा के अज्जा की फहरिस्त, तजुर्बात के ज़रिए हवा की खुसूसियात, हवा के इस्तेमालात और हवा में होने वाली आलूदगी के असरात के बारे में जानेंगे। सो पेज नंबर 117। So here given, air is not visible but its presence can be felt. How do you know that air is in our surrounding? So your surrounding. तो यहाँ पर क्या है, हवाएं दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस किया जाता है। आपके अतराफ हवा मौजूद है। इसके मुताल्लिक़ क्या है, 3 ज़ाती तजुर्बात। सो फर्स्ट वन इज़ while walking and streets, sometimes we feel that wind is pushing us. Second one, clothes hang to dry them while fly here and there when wind blows. Kites fly up in the sky. So यहाँ पर क्या है, हवा क्या है, मौजूद है के ज़ाती तजुर्बात यहाँ पर लिखे गए हैं। नंबर 18, study the composition of air shown in the picture and answer the following questions. यहाँ तस्वीर पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हवा के अज्जा के मुताला करना, उसके बाद इसके आंसर्स देना। विच गैस इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर? तो हवा में सबसे ज़्यादा मकदार में कौन सी गैस मौजूद है? तो नाइट्रोजन गैस जो क्या है 78% हवा में मौजूद है। नेक्स्ट वन इज़ what percentage of gas required for our respiration in the present in the air? तो जो हम सांस लेती ज़रूरी गैस की मकदार कितनी है? तो सेकेंड वन इज ऑक्सीजन 21%। व्हाट इज़ द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? सो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 0.04%। विच इज़ द लीस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंट इन द एयर? हवा में कौन सी शय सबसे कम मकदार में मौजूद है? यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे कम मकदार में कौन सी गैस मौजूद है बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पर क्या है, तजुर्बे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट इज बीइंग डन हियर इन फ्लेम फायर इन द ओवन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज, राइट इट। सो यहाँ चूल्हा जलाने के लिए क्या कर रहे हैं, इससे आपने क्या सीखा? तो एयर हेल्प थिंग्स टू बर्न, हवा क्या है, जलने में मदद करती है। इसी तरह इस पर तजुर्बे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 123, राइट एनी 2 मेजर्स प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, हवा की आलूदगी को रोकने के 2 तदाबीर। सो फर्स्ट वन इज प्रिफरिंग public transport and then avoid burning of substance near the civilian areas. So next is here page number 125. यहाँ पर क्या है, in the following pair of picture identify the right and wrong. Once keep air pollution in mind and write the reason. तो यहाँ पर क्या है, दर्जे झेल में 2 तस्वीर दिए गए हैं। हवा की आलूदगी के नज़रिए के तहत सही और गलत की पहचान करना, इसकी वजह लिखना। यहाँ पर है एक पिक्चर दिया गया है और एक पिक्चर दिया गया है, इन दोनों का मुआवजा करके लिखना। द बाइक राइडिंग इज नॉट राइट बट द साइकिलिंग इज द राइट एंड इट्स नॉट गिव एयर पोल्यूशन बिकॉज इट्स नॉट कंज्यूम। तो क्या है, इसमें ये हमारे लिए बेहतर है जो साइकिल राइड है, जिससे क्या है हमारे माहौल की आलूदगी नहीं होती। एंड नेक्स्ट वन, हियर गिवन 2 पिक्चर्स, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द ब्लैंक। द वेस्ट बर्निंग इज नॉट राइट बट द वेस्ट कलेक्टिंग इज राइट एंड व्हेन इट बर्न्स इन द फायर इट कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इस तरह से हम जलाने से क्या है, एयर पोल्यूशन होता। इसके बजाय हम अगर इसको जो कूड़ा करकट लेने वाले आती हैं उनके पास डाले तो क्या है, अगर बोले तो हमारे माहौल की
हिफाजत होती। एंड नेक्स्ट वन इज हियर 2 pictures are given. The electric train is right, but the coal engine train is not right and it consume fuel. तो यहाँ पर क्या है, इस तरह की रेल की वजह से क्या है हमारी माहौल की आलूदगी होती, इससे बेहतर तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।